हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग फिर मैं शाम को स्टार्ट कर रही हूँ। 5:30 या 5:15 हो रहे हैं। देखते हैं कितना बज रहा है। हाँ, 5:30 ही बज रहे हैं और शाम होने वाली है। और परी साइकिल चलाने के लिए कह रही है, लेकिन गेट के बाहर बैठा है डॉगी डॉन। मेरा पेट डॉग है, उसका नाम ना दिखाना। पेट डॉग है। तो ये उसको रोटी वगैरह खिला चुकी हैं। अभी कहेगी पानी पिलाएंगे। मैंने कहा पानी वो पी लेगा, क्योंकि डर लगता है। एक बार इसको मतलब उसने जान के नहीं काटा था, जब वो बच्चा था उसने दांत लगा दिए थे, तब मुझे सुई लगवानी पड़ी थी। तो ये और इनके सामने वाले भैया ऊपर जो भैया रहते हैं, वो पार्ले जी खिला रहे थे और ये रोटियां खिला रही थी, क्योंकि ये मीठे बिस्किट खा रही थी। तो इसने रोटियां खिलाई उसको। अब मैं देखती हूँ, थोड़ा सा अंदर का काम निपटवा लूँ, तब फिर इनको साइकिल चलवाती हूँ। तो आप लोग को मेरा पेट डॉग देखना है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरा पेट डॉग, इसका नाम जो है डॉगी दानिया है। अगर हम लोग ऊपर चिड़िया का दाना रख देते हैं यहाँ पे रख देते हैं। आ गई छत पे, और परी ने आज 3 बजे काम बढ़ा दिया था मेरा, नींबू पानी पी के। तो ये सब कंबल चादर वगैरह पे उसने गिरा दिया था, तो मैंने कहा लाओ मशीन ही लगा लें। फिर लगा के मैंने धुल दिया और ये सूख गया है। 5 बज रहे हैं अभी। आजकल कम समय में सूख जा रहा है। और मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने रखा हुआ है घी निकलने के लिए। 1 हफ्ते की मलाई इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने कहा इसको घी निकाल लेते हैं। और साथ ही मैंने चढ़ा दी चाय, क्योंकि परी को साइकिल चलानी है। तो मैंने सोचा चाय पी लूँ, फिर उसको साइकिल चलवाती हूँ। तो चाय भी बना रही हूँ। और एक काम आजकल और चल रहा है ना, मटर रखो छीलो। तो सोचा चाय जब तक उबल रही है, थोड़ी मटर भी छील लेती हूँ। तो मटर भी डाइनिंग टेबल पे पड़ी है, उसको भी ले आई मैं। छिलना शुरू कर दिया है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा छिलते रहो ना तो हो जाता है, नहीं तो इकट्ठे बहुत सारी मटर नहीं हो पाती। तो उसको भी छील रही हूँ। और चाय के लिए अदरक मैंने कूट के रखी है कि चाय उबले तो फिर मैं अदरक डालूँ उसमें और पी लूँ, फिर परी को साइकिल चलवाऊँ। तो काम शाम के टाइम बहुत सारे होते हैं, बस हो रहे हैं धीरे धीरे। चाय खोलने लगी, मैंने कहा हाथ धो के डाल दें अदरक। और चलिए चाय एंजॉय करते हैं। थोड़ी सी दूध बची थी आज, तो थोड़े दूध में ही थोड़ी चाय बन रही है, लेकिन तब भी ये 2 कप चाय बन गई है। सोचो 1 कप बनानी है, लेकिन वो 2 कप तैयार हो जाती है। तो 1 कप लब पी लेगा, 1 मैं पी लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं तो अपना किचन का काम निपटा रही हूँ, और इसको मैंने काम दिया है मैथ का। तो ये फैन चला के ओढ़ के बैठी है, ये नहीं जैकेट डाल लें। तो ये शॉल और लपेट के बैठी है अम्मा बन के उसको रखो किनारे, काम करो। और दूसरा वाला भी लगा है अपने काम में इन दोनों को देखना पड़ता है, बीच बीच में कर रहे हैं। हाँ, तो मैं आ गई फिर से किचन में, और जो घी मैंने रखा था निकलने के लिए वो तैयार हो गया है। तो मैंने इसको छन्नी लगा के भगोने में ही छान लिया, क्योंकि जो डब्बा मैंने धोया है घी रखने के लिए, वो उसमें कल धूप लगा लूँगी दिन में, फिर इसमें से उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो मैंने सोचा अभी भगोने में ही छान लेती हूँ, क्योंकि कोई भी स्टील का डब्बा भी मेरे पास सूखा हुआ साफ़ नहीं। तो फ्रेंड्स, एक प्रॉब्लम सब लेडीज़ की होती है। एक्चुअली होता ही है ना कि अलमारियां तो सबकी अपनी अपनी है, जैसे बच्चों की अलग है, हस्बैंड की अलग है, और अपनी भी है। बट कभी कभी क्या होता है कि कपड़े इतने ऊपर नीचे रखे रहते हैं जो हम लोग डेली पहनते हैं, या फिर कोई से भी बाहर आने जाने के, तो उनको निकालते हैं तो सब बिगड़ जाता है। जो हैंगर में है वो तो ठीक है, लेकिन हैंगर के अलावा कई सारे कपड़े होते हैं, जैसे सूट है, जीन्स है। तो उसको बिना ऑर्गेनाइजर के कैसे ऑर्गेनाइज रखें, वो मैं जो मेरी टेक्निक है वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो कोई 1 रुपया खर्च नहीं करना है, हर कोई कर सकता है। मतलब सारी चीजें घर में है, दिखाते कैसे मैं करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैं क्या करती हूँ। मेरे जो भी पुराने दुपट्टे हैं ना, उनमें मैं अपने जो भी 5-6 सूट है, या 3 सूट है, या 4 सूट, इस तरीके से दुपट्टा, सलवार और सूट लगा लेती हूँ। और फिर जैसे मुझे चाहिए होता है कुछ भी, तो मैं ऐसे आसानी से उठा के निकाल लेती हूँ। तो ऐसे क्या होता है, कपड़े की तय भी नहीं बिगड़ती है, और रखना उठाना भी बहुत ईजी होता है, और कोई ऑर्गेनाइजर हमें लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो जैसे मैं दिखाती हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो जैसे मैं ये निकाल के लाई, और ये सब दुपट्टे पुराने हो गए, इनकी जरूरत ही नहीं है। तो अब मुझे पहनना है ब्लू सूट, तो ये मैं अपना
मतलब ऐसे ये रहेगा ना कि जब भी पहनने कुछ नए हम कपड़े पहन पाएंगे। ऐसे होता है कि ऊपर नीचे हैं, हमें समझ ही नहीं आता, एक कपड़ा खींच रहे हैं सब कपड़े बेकार हो रहे हैं। तो इस तरीके से कर दिया तो ठीक रहता है। मैं आ गई किचन में और जो भी चाय के और घी निकाले थे वो बर्तन थे, तो मैंने कहा साफ़ कर लूँ, नहीं तो खाना बनाने के बाद सब बर्तन इकट्ठे लेके बैठो ना तो किचन में जगह ही नहीं है। आंगन वगैरह में बर्तन धुलने का प्रोसेस रहता है, तो फिर रखते जाइए इकट्ठे, आप अच्छे से धुल सकते हैं बैठ के। और काम वालियों का ये है ना, यहाँ शक्ति नगर में मैं जब से रह रही हूँ मुझे कोई अच्छी काम वाली नहीं मिली। महानगर में एक सुरैया थी, उसने 7 साल काम किया, इतने अच्छे से करती थी। और यहाँ तो मतलब इतने दिमाग ख़राब हैं सबके ना तो टाइम से आना ना जाना, और बर्तन भी नहीं साफ़, जाने के बाद फिर पता चले गिलास धो रहे हैं हम, कप धुल रहे हैं, कहीं कुछ लगा ना हो। तो इसलिए मैंने कहा चलो खुद ही धुलने का रखते हैं, जब तक होता है खुद से तब तक अपने से कर लेते हैं। और चिकने बर्तन वगैरह रख दो तो ऐसे एक्ट कि गर्म पानी ही चाहिए, बिना उसके वो छूटेगा नहीं, बहुत दिक्कत क्रिएट करते। तो मैंने कहा हटाओ, थोड़े से बर्तन रखो कि बिना धुले काम ही ना चले, तो फिर बर्तन वाली की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बस मैं भी फटाफट अपने बर्तन धुल रही हूँ, और इसके बाद मुझे खाना भी बनाना है और परी को पढ़ाना भी है। खाना बनाना ईजी है, उसको पढ़ाना थोड़ा टफ़ हो जाता है, तो फटाफट निपटा रही हूँ। बस हो ही जाते हैं, अगर थोड़े थोड़े से करो तो फटाफट हो जाते हैं। और शाम को दूध वाले भैया जी दूध दे गए शाम का, इसको भी मैंने रख दिया उबलने के लिए। और आज ये लोग कह रहे हैं अंडा खाने के लिए, अंडा करी राइस, तो मैंने कहा ठीक है अंडा बॉयल कर लेते हैं। मैंने छोड़ दिया था बीच में नॉनवेज किसी भी तरीके का, तो अभी कुछ और नहीं, बस अंडा बना लेती हूँ। और ये देखिए मैंने बहुत कम ही बर्तन रखे हैं कि बस यूज़ हों, 4 थालियाँ 6 प्लेटें, कुछ कप्स, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और अंडा बॉयल हो चुका है मेरा, और मैं बना रही हूँ सब्ज़ी उसकी ग्रेवी। तो हाँ मैं बताई थी ना नॉनवेज मैंने छोड़ दिया था, बट फिर बेटा ऑर्डर करके मंगाया या बाहर से लेके आए, तो मैंने कहा अच्छा चलो अंडा तो कम से कम बना ही दिया करूँ इसका, बाकी चीज़ें मंगा लिया करे ये। तो अंडे में छेद कर दो ना तो वो ऊपर उड़ के नहीं आता, नहीं तो वो तेल आपके ऊपर ही आने लगता है। तो बस इसको रेड होने तक इसको फ्राई करूँगी। और इसके साथ ही साथ कुछ मसाले निकाल लेती हूँ, खड़े मसाले, जैसे दालचीनी, काली मिर्च, बड़ा लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, और इस तरीके के खड़े मसाले अगर इस तरीके की सब्जियों में डालो तो अच्छा फ्लेवर आता है। लाल मिर्च, तो ये मैं निकाल रही हूँ। और इधर मेरा अंडा भी फ्राई हो रहा है, रेड हो रहा है, क्योंकि बिना फ्राई किए भी बन सकता है, बट इस तरीके से बना लो तो ज़्यादा सही लगता है, तो वो मैं बना रही हूँ। और एग खाना चाहिए, एग में अगर मतलब सेलेनियम भी है, प्रोटीन भी है, तो खाने की चीज़ है। पहले मैं सोच रही थी कि भगवान का भोग वगैरह जो रसोई में बनता है ना, तो पूरा फिर वो, तो मैंने वहाँ के भोग के लिए मतलब जब किचन पूरा धो देती हूँ तभी बना के मैं रख लेती हूँ। और ये मैंने मसाला डाल दिया, लहसुन अदरक मिर्च का पेस्ट और नमक और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और ये मैंने टमाटर भी 2 बड़े साइज़ के पीस लिए, इसको भी डाल दिया है। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी और हरी धनिया, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये बनके तैयार हो गया अंडा करी। अब इसको होने देंगे गाढ़ा और चलते हैं परी के पास, देखते हैं क्या कर रही है। और चावल मैं बना चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स किचन का काम तो हो गया है, अब चलिए चलते हैं कमरे में। और कमरे में ये देखिए चद्दर और कंबल वगैरह रखे हैं, क्योंकि परी ने 3 बजे इस पे गिरा दिया था नींबू पानी। ये लेके आई कि मम्मा बनाया है, और बस इसके हाथ से छूट गया। तो चद्दर और कंबल सब रच गए थे। तो फिर मैंने कहा कि चलो, मीठा था, मैंने कहा चींटियाँ आएंगी, तो मैंने तय नहीं लगाया। मैंने कहा इकट्ठे बिछाऊंगी इनको, क्योंकि परी को पढ़ाना फिर किचन का काम निपटाना, क्यों बेबी, राइट। अभी भी देखिए ये पानी इसमें है नहीं, मतलब कुछ ना कुछ इनका धरा रहता है कि ये गिराएं। तो फ्रेंड्स किसी भी रीजन से आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और न्यू व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच आपके सहयोग के लिए, मैं तहे दिल से आभारी हूँ। मतलब ऑनेस्टली मतलब क्या बताऊँ मैं,
धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है ना चैनल का, तो ये सब आप लोगों की वजह से ही हो रहा है। मेरे हाथ में तो छोटा सा काम है, लेकिन आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट।